स्वागत है आपका मनु हिंदी कहानियाँ में। हमेशा की तरह आज भी हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है चीनी का थैला। और यह कहानी संस्मरण पर आधारित है। और इसमें होता क्या है कि ये उन दिनों की बात है जब माँ बाप या घर के जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे वो आपका रिश्ता तय कर देते थे। और दूल्हे को जो है एक नियत तारीख पर, शादी पर छुट्टी के लिए आने को कहा जाता था। कुल मिला के ये होता था कि लड़का और लड़की एक दूसरे का दीदार जो है शादी के बाद ही करते थे। धीरेन्द्र तो खुश नसीब था कि उसे लड़की देखने का मौका मिल गया था। रहा सवाल, हो गई ना 12वीं, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। तेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उससे अकेले सारा काम नहीं होता। तू चाहे तो आगे पढ़, चाहे फौज में भर्ती हो, मेरी ओर से छूट है। पर तुझे मेरी बात भी सुननी होगी। पड़ोस के गांव के सूबेदार साहब भले खानदानी लोग हैं। उसकी लड़की इस साल 8वीं कर लेगी। तेरे चाचा श्यामू का आना जाना है उस गांव में। उसने लड़की देख भी रखी है। कल उसके साथ बाजार चले जाना, वहीं स्कूल की छुट्टी में देख लेना। कल ही देहरादून से परीक्षा देकर आए हैं। अपने बेटे धैर्येंद्र से बोल पड़े सूबेदार साहब। फौजी माहौल में पला बढ़ा धीरू क्या कुछ बोल पाता। मान लिया गया। मौन स्वीकृति लक्ष्मणम। फिर एक फौजी। पिता का आदेश। रात भर सो नहीं पाया। टीन एज थी, वैसे भी बड़े शहर से पढ़ता था, क्या कुछ नहीं देखता। सुनता था दोस्तों से, अगर गांव के स्कूल में पढ़ रहा होता तो उसका दिल कुछ अलग तो नहीं हो जाता। कैसी दिखती होगी, अगर अकेले में मिल जाएगी तो क्या बात करूंगा। न जाने कितनी बातें उसके दिमाग में आती और चली जाती। इन्हीं ख्यालों ने सोने नहीं दिया उसे रात भर। दूसरे दिन बिना ना नुकुर किए चाचा के साथ चल पड़ा। 1 घंटे की चढ़ाई पार कर पहुंच गए बाजार में। वहीं स्कूल में 8वीं में पढ़ती थी लड़की। काफ़ी देर तक गांव वाले चाचा की चाय की दुकान में बैठ के स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करते रहे। स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। हलचल मच गई दिल्लू धीरू के दिल में। चाचा के साथ आ गया चौराहे पे। यहीं से होकर आस पास के गांव को रास्ता जाता था। चाचा की नज़रें पीली कमीज और सफ़ेद सलवार पहने लड़कियों की भीड़ में सूबेदार साहब की लड़की को तलाश रही थी। धीरू कभी लड़कियों के भीड़ को देखता तो कभी चाचा की ओर, और इंतजार करता कब चाचा कहें कि धीरू वो रही लड़की। छुट्टी हुए भी काफ़ी देर हो गई। चाचा सोचने लगे, अभी तक दिखाई नहीं दी। उसके गांव का कोई दूसरा बच्चा भी तो नजर नहीं आ रहा। इधर से ही तो होकर जाते हैं। यह सब सोच ही रहे थे कि दिख गई उनके गांव की लड़की। उसके करीब जाके पूछ लिया। बोल पड़ी, चीनी ले रही थी दुकान में, मुझे जल्दी थी इसलिए आ गई, वो भी आने वाली है, कहकर चल दी। चाचा को दिख गया उनके गांव में लड़कियों का झुंड, और पहचान भी ली सूबेदार साहब की लड़की। करीब आते ही इशारा हुए। बोल पड़े, धीरू वो रही लड़की जिसके हाथ में चीनी का थैला है। पहाड़ों में बाजार गांव से दूर होते थे। उतराई चढ़ाई से बचने के लिए गांव वाले जरूरी सामान स्कूल के ही बच्चों से मंगवा लेते थे। नजर आ गई धीरू को लड़की जिसके हाथ में थैला था, और दिल को भा भी गई। मन हुआ पास जाकर कुछ न कुछ बहाना कर बात भी कर ले, पर ना तो चाचा से कह पाया और ना ही चाचा उसके दिल की बात जान पाए। जब तक दोस्तों की कहानियां उसका हौसला बढ़ाता, लड़कियां अपने गांव के लिए चल पड़ी। चाचा ने भी खरीदारी की और वे भी अपने गांव की ओर चल पड़े। सूबेदार साहब उनकी पत्नी जो धीरू का इंतजार कर रहे थे, उनको पहुंचते ही बोल पड़े, देख आया लड़की, पसंद है ना। धीरू चुपचाप सुनता रहा पर कुछ न बोला। आज तक तुम्हारे आगे कुछ नहीं बोल पाया, अब क्या बोलेगा वो भी लड़की देखने की बात। बोल पड़ी धीरू की माँ। क्यों श्यामू, पसंद आ गई ना इसे लड़की? भाई साहब, मैंने भी पूछा था, इसने ना तो इसने करी है और नहीं, समझ लो पसंद आ ही गई होगी। हफ्ते बाद सूबेदार साहब भी आ गए। छुट्टी बात भी लगभग तय हो गई। सगाई की तैयारी होने लगी। आ गया वो शुभ दिन। 2 घंटे के पैदल सफर के बाद पहुंच गए धीरू की होने वाली ससुराल। लड़की वालों ने भी मेहमानदारी में कोई कोर कसर नहीं रखी। मेहमानों के लिए फौजी और सिविल दोनों तरह की पार्टी का आयोजन था। मेहमान भी उनका स्वागत सत्कार के लिए प्रबंध देखकर गदगद हो रहे थे। कुछ महिलाओं के साथ लड़कियां भी आ गईं, वहीं बैठक में पड़ गई। धीरू की नज़र लड़की पर देखकर सकते में आ गया। हिम्मत जुटा के पिता के कान में धीरे से बोल पड़ा, ये वो लड़की तो नहीं है जो चाचा ने दिखाई थी? क्यों रे श्यामू, क्या कह रहा है ये धीरू? श्याम सिंह के पास जाकर बुलाकर धीरे से उसके कानों में बोल पड़े, भाई साहब कहा तो था इसे, जिसके हाथ में चीनी का थैला है वही सूबेदार साहब की बिटिया है। अब बोल श्यामू, ठीक तो कह रहा है?
चाचा पता नहीं कितनी ही लड़कियों के हाथ में थैले थे, मैंने कोई खोल कर थोड़ी देखे थे। हिम्मत जुटा के धीरे से बोल पड़ा धीरू। अब जो होना था सो हो गया, हमने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है। इन लोगों ने भी इतनी तैयारी की है, लड़की दिखने में भी ठीक ठाक है। अब रिश्ता नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। धीरू की बोलने की हिम्मत जब एक सूबेदार पिता के सामने नहीं हो पाती तो अब तो सामने होने वाले ससुर भी सूबेदार थे। सगाई की रस्म शुरू हो गई। पहना दिया होने वाली बहू को गले का गुलबंद। धीरू को भी तोहफे में एक चिमटी सोना की घड़ी पहनी थी। 6 महीने बाद शादी भी हो गई। पिछले ही महीने शादी की सिल्वर जुबली धूमधाम से मनाई गई। जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। हाँ, जब कभी दोनों में कभी कभी तकरार या छोटी मोटी कहासुनी हो जाती तो धीरू यही बोलता, काश उस दिन थैला खोल कर देख लिया होता। तो आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की कहानी को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।